इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 weeks इंशाल्लाह जो है इमरान खान के बेले और या हो जाएंगी और केसेस खत्म हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ईद से पहले जो है इमरान खान पाकिस्तान में आज़ाद होकर आपके दरमियान होगा। 90 मिलियन वहाँ आया, तो ये वो जाने या सरकार हुकूमत पाकिस्तान जाने या सिंध हुकूमत जाने, ये उनके दरमियान मसला है। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी का। अब दूसरा फेज आ जाइएगा, वो कहते हैं कि जी ये नोट पुट अप किया काबीना के ये अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने 2 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर ने, तो उसमें तो यही था कि इस तरह से ये पैसे उनके दरमियान मुआहदा हुआ है और ये पैसे आ रहे हैं, तो उसको इमरान खान ने अप्रूव करके फिर भी इमरान खान ने कहा कि इसको काबीना के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो 3 दिसंबर को काबीना, पूरी काबीना ने उस पर गौर ख्वाल करने के बाद उसको नोट को पैरा नंबर 10 को अप्रूव किया, और अप्रूव करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल हो तो फिर भले कॉन्फिडेंशियल ही रहे। तो इसलिए यहाँ जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने एक काबीना के सरबराह की हैसियत से किया, और काबीना का और कोई रुकन इसमें मुल्ज़िम नहीं बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बना दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने उसको अप्रूव किया और 190 मिलियन पाकिस्तान में पैसा आया। और अब तीसरी फेज ये है कि अल कादिर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी है प्रोजेक्ट, ये मलिक रियाज ने 458 कनाल रकबा सुहावे में खरीद करके दिया, और उस पर उसने बिल्डिंग बनाई यूनिवर्सिटी की, और उस बिल्डिंग में 150 से ज्यादा जो है तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये एफिलिएटेड है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पंजाब, जो लाहौर की यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वो एफिलिएशन है उनके पास। और उसमें जितना पैसा गया है वो मैंने पढ़ के सुनाया, जो उनका चीफ वो फाइनेंस ऑफिसर है, जो इन्होंने नैब ने पेश किया है, और उसने कहा कि ना इमरान खान का इसमें और ना ही बुशरा बीबी ने इसमें कोई मफाद उठाया है, कोई अपना मुलाजिम रखा है, कोई इन्होंने जो है चीज कहीं से हिलाई है, ना ही इनको ट्रस्ट डीड के तहत ये मजाज भी नहीं है कि ये एक इधर से उधर कर ले, और एडमिनिस्ट्रेटर इसको चला रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रस्टीज का कोई दखल अमल नहीं है। सो मैंने फिर जो आखिर में जब मैंने पढ़ के सुनाया कि खुद नैब जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत जो है यूके की क्राइम्स एजेंसी से क्या क्या मांग रही है, मैं यही कहा, मैंने कहा हैरत है कि ये रेफरेंस कर कैसे दिए इन्होंने, क्योंकि वो मांग रहे हैं कि जी ये बताएं कि ये जो है फ्रीजिंग एप्लीकेशन जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने डिस्ट्रिक्ट को वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी है, डिस्ट्रिक्ट जज को दी है, उसकी नकल दें, और उसके जो है फ्रीजिंग के सारी नकूल दें, फिर उसमें क्या तफ्तीश हुई है, क्या उसमें फाइंडिंग्स आई हैं, ये किस तरह से अमाउंट जो है ये पाकिस्तान की रजिस्ट्रार के अकाउंट में आया है, ये सारी चीजें बगैर तफ्तीश और तस्दीक किए, जिनको यूके ही की क्राइम्स एजेंसी बता सकती है, और ये 2002 के एक्ट के तहत ये कॉन्स्टिट्यूटेड है वहाँ की ना तो अदालत ये इस तरह से जिस तरह ये जाके करते हैं, यानी यहाँ की हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जिस तरह बदयांती करती हैं, वहाँ ये काम होता ही नहीं है, 2 नंबरी का। तो उन्होंने सारा कुछ ये मुस्तनद करने के बाद जब ये सारा पैसा भेजा है, जिसमें इमरान खान का और उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और पैसा ये काबीना के उसके नोट पुट अप करने या काबीना की मीटिंग और अप्रूवल से पहले ही आ चुका था, ये पैसा पाकिस्तान में उनके उस मुआहदे के ताबे आ चुका था। सो इसमें जुर्म बनता ही सिरे से नहीं है, जिसका इतना ढंडोरा पीट रखा है सारे पाकिस्तान में, और बार बार सुनो तो नवाज शरीफ भी कहता है और शहबाज भी 190 मिलियन पाउंड का सबसे बड़ा पाकिस्तान का फ्रॉड, एक झेले का इसमें फ्रॉड नहीं है। जिन्होंने फ्रॉड किया है और जिन्होंने धरती माँ को लूटा है, उनके सारे केसेस खत्म करके और उनको जो है दूध का धुला हुआ करके उनको सारे जो है पाकिस्तान के ओहदे देकर उनको चौथी मर्तबा इस धरती माँ को लूटने को तो दे दिया है। वो शख्स जो दयानतदार है, जिसने एक ठेला नहीं है इसमें कमाया, बल्कि
ایسی ایسی اس نے جو ہے یہاں خدمات کی ہیں پاکستان میں، جو کینسر ہاسپٹل بنایا ہے، ایک دوسرا کینسر ہاسپٹل تیسرا بن رہا ہے، نمل یونیورسٹی بنائی ہے جس نے پاکستان کے عوام کو جو ہے ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن میں ایکسلنس دی ہے، اور جس کا 9 ارب روپیہ ایک سال کا صرف خرچہ ہے، ایک اس کا اپنا شوکت خانم کے لاہور والے کا، اس پر جو ہے یہ شک کرنا، شائبہ کرنا، یہ گناہ ہے میں سمجھتا ہوں ہے۔ اس لیے عمران خان کی جتنی جلدی اس میں مخلصی ہو، بارگاہ ہماری بحث تو مکمل ہو گئی، اب انہوں نے جو ہے اس کو آخری موقع دیا ہے کہ سوموار کو آؤ بھائی صاحب، اور جو آپ نے فرمودات کرنے ہیں اس کا جواب آ کر دیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہے عمران خان کی انشاءاللہ ضمانت ہو جائے گی اور یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا، اور سائفر والا سلمان صفدر صاحب نے جو کر رکھا ہے یہ بھی اپنی آخری ہچکولے لے رہا ہے، کیونکہ جب سائفر کا وجود ہی نہیں ہے اور وہ پہلے ہی جو ہے کوڈڈ ورڈز میں فارن منسٹری میں موجود ہے اور اس کی کسی نے عبارت دیکھی تک نہیں ہے، نہ پریزنٹ کی گئی ہے، تو وہ بھی ایک ایسا فراڈ ہے جو قوم کے سامنے آئے گا۔ اور عدت والے میں بھی بھاگ رہا ہے بار بار، وہ جو ہے سرکاری وکیل جو ہے وہ پھر ایک بہانہ کھودی ہیلے بہانے سے کر رہا ہے، اور میں اس لیے آپ کے توسط سے قوم ساری کو، کیونکہ میرا فون بدستور اور تواتر اور تسلسل کے ساتھ 24 گھنٹے بج رہا ہوتا ہے کہ عمران خان کب باہر آ رہا ہے، تو اس لیے میں آپ کے توسط سے ان سارے کار فرماؤں کو، سامعین اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ